हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम क्या, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। तो सबसे पहले मैं वही है, सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से यानी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं कौन सा पार्ट करवाती हूँ, परिचय यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं क्या पता चल जाता है, जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर आएंगे ना कॉन्सेप्ट, वो सब हम परिचय पार्ट में क्लियर कर लेंगे। तो जब अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें बहुत इजी रहेगा, क्योंकि अगर परिचय पार्ट पूरा नहीं करेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर, प्रश्नावली के अंदर क्या क्या हमें क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, थोड़ा गला हमारा गड़बड़ है, मैनेज कर लेना। सबसे पहले है बिंदु। जैसे आपने पेन लिया या पेंसिल लिया, मान लो पेंसिल से आपने जोर से ऐसे लगा दिया, कहीं पे डॉट लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, बिंदु। आपने प्रकार लिया, प्रकार रख के ऐसे ऐसे गोला कुछ बना दिया, तो जहां पे आपने प्रकार रखा है वो पॉइंट क्या कहलाता है, बिंदु। आपने मान लो ऐसे ऐसे कहीं पे भी कितने भी ऐसे ऐसे लगा दिए डॉट्स, तो ये सब क्या कहलाएंगे, बिंदु। यानी बहुत छोटा पॉइंट है, ऐसे बहुत से यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिए और इनको सब नाम दे दिया ए बी सी डी। तो बिंदु ए बी, बिंदु सी, बिंदु डी। और भी बिंदु लगाते हो, बिंदु ई। इस प्रकार बिंदु क्या होता है, कहीं पर भी एक डॉट लगाना, यानी कि बहुत एक छोटा बिंदु, बहुत एक छोटा सा पॉइंट लगाना क्या होता है, बिंदु होता है। क्लियर है सभी को, बिंदु कौन सा होता है। ये बिंदु हमारे काम आएगा जब अपन रेखाखंड बनाएंगे ना, इसलिए बिंदु का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। क्योंकि अभी आप सोचो कि बिंदु यानी डोट ही तो लगा रहे, उसको आप क्या समझा रहे हो, मैम हमें पता है तो डोट लगाना ही है, लेकिन डोट आगे काम आएगा। तो जब अपन पेन या पेंसिल या प्रकार से डोट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बिंदु हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे छोटा सा पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या, रेखाखंड। आप एक कागज लीजिए, मान लो ये आपके पास में एक कागज है। जब आप इसको ऐसे बराबर मोड़ोगे, यानी कि आधा भाग किधर से भी कर लो, आधा पूरा किधर से भी, आधे से आधा कैसे भी मोड़ोगे, ऐसे मोड़ोगे, मान लो ऐसे मोड़ लिया, मोड़ के आप उसको फोल्ड करके जब वापस खोलोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, दिखाई पड़ती है ना अपन को एक लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। जैसे आपने इसको वापस खोला तो बीच में ये लाइन बनेगी ना, यही लाइन क्या कहलाएगी, हमारी रेखाखंड। रेखाखंड की और भी एग्जाम्पल्स है, मान लो ये हमारी ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट हमें किस प्रकार दिखती है, एक रेखाखंड की तरह ही दिखती है। जब आप ऐसे खींचोगे ट्यूबलाइट ऐसे दिखती है ना, तो क्या कहलाती है, एक रेखाखंड की तरह ही दिखती है हमें। रेखाखंड यानी एक रेखा। इस रेखा को, जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये दो बिंदु जोड़ रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस बिंदु को नाम दे दिया बी। अब ये ए बी क्या हो जाएगी, हमारी एक रेखाखंड। या इसको बी ए भी बोल सकते हैं, ये बी ए या ए बी किसी नाम से भी। ये इधर से ले ना तो ए बी रेखाखंड हो जाएगा, इधर से ले जब बी ए एक रेखाखंड हो जाएगा। मान लो आपने ये दो बिंदु लगा दिए, अब जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे, अब ये बिंदु ऐसे तो मिलने वाले नहीं है, ऐसे मिलने वाले नहीं है। ये बिंदु कैसे मिलेंगे, जब इनका एक छोटा सा रास्ता निकलेगा बीच में से, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक जब मिलाओगे तो ऐसे मिलेगा। जब इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बीच वाला हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड। यही क्या होता है, रेखाखंड। जब दो बिंदुओं को मिलाने के लिए रेखा खींची जाती है तो वो कौन से कहलाते हैं, रेखाखंड। ये दो बिंदु थे, इनको नाम दे दिया ए बी। तो ये क्या हो गया, या तो ए बी एक रेखाखंड हो जाएगा या बी ए एक रेखाखंड हो जाएगा। तो रेखाखंड को दर्शाने के लिए हमेशा ऊपर देखो ऐसे आड़ी लाइन खींची जाती है। मैंने लिखा ना ए बी, इसके ऊपर एक आड़ी लाइन खींची, इसका मतलब क्या, ए बी एक रेखाखंड है। या मैं लिखू बी ए, इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, बी ए भी क्या है, एक रेखाखंड। आपको कैसे दो बिंदु दे दे, ऐसे दो बिंदु दे दे तो आप ऐसे मिलाना पड़ेगा उन दो बिंदुओं को। ठीक है, आपको ऐसे दो बिंदु दे दे तो कैसे मिलाओगे, ऐसे ही मिलाओगे। ये तो है नहीं कि ये बिंदु तो यहाँ पे है, आप उसको उधर ले जाके मिला दोगे, वो तो होगा नहीं। जहाँ पे दो बिंदु उधर ही मिलाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेखाखंड। आई होप आप लोगों को बिंदु और रेखाखंड का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट रेखा पे। अब रेखा क्या होता है, जैसे अभी अपन ने बनाया था एक रेखाखंड, अभी अपन ने ये रेखाखंड बनाया था ना, ये वाला मान लो। अब मैं इस, ये तो अपन का ए बिंदु था, ये बी बिंदु था। अब मैं इस रेखाखंड को आगे कितना भी बढ़ा सकती हूँ। मान लो मैं इसको इधर इतना बढ़ा दूं बी की साइड, और ए की साइड भी इधर बढ़ा दूं, तो ये हमारा क्या बचाएगा, एक रेखा। यानी कि एक रेखा को इधर भी बी, बी से भी आगे कितना भी
विस्तृत किया जा सकता है, बिंदु ए से यहाँ पे कितना भी विस्तृत किया जा सकता है। ये जो हमारी रेखा बनेगी, एक रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु पर्याप्त है? दो बिंदु मिलकर एक रेखा बना सकते हैं। मान लो कि ये एक रेखा है, यहाँ पे बिंदु है P, यहाँ पे बिंदु है Q, ठीक है। अब ये जो P और Q बिंदु है ना, ये मान लो रेखा का नाम L है, क्योंकि कभी कभी रेखा को L नाम से भी दर्शाया जा सकता है। मान लो ये P Q तो बिंदु है, तो रेखा क्या है? L है। L हमारी क्या है? रेखा है। और A P और Q क्या है? इसके दो बिंदु है, ठीक है। अब रेखा को आप मान लो P और Q दो बिंदु है ना, इनसे एक रेखा बना दी। रेखा बना के इसको आगे भी विस्तृत कर सकते हो, एक बिंदु से उधर बढ़ा सकते हो, दूसरे बिंदु से इधर बढ़ा सकते हो, जितना चाहे उतने बढ़ा सकते हो। मान लो मैंने ये रेखा और एक रेखा ले ली, ये यहाँ पे P बिंदु था, यहाँ पे Q बिंदु था। अब और आगे बढ़ाओगे तो एक रेखा पे आप और दूसरे बिंदु भी ले सकते हो, और यहाँ पे मान लो S, यानी एक रेखा पर असंख्य तो बिंदु स्थित हो सकते हैं। और एक रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु पर्याप्त है? दो बिंदु। जब अपन के पास में दो बिंदु होंगे तो अपन एक रेखा बना सकते हैं, और एक रेखा को एक बिंदु से आगे भी विस्तृत कर सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड से दूसरे बिंदु से और राइट साइड से दोनों बिंदुओं से कितना भी विस्तृत कर सकते हैं। और एक रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। कभी कभी रेखा को एल नाम से भी दर्शाया जा सकता है, जैसे अभी अपन ने बनाई है पी क्यू भी एक रेखा खंड है, लेकिन कभी कभी रेखा को ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु मिलकर पी क्यू एक रेखा खंड बना रहे हैं। अब इसको कभी कभी एल नाम से भी, रेखा एल नाम से भी दर्शाया जा सकता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है वो समझते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको इंग्लिश में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक रेखा खींची थी, ये तो क्या हो गई? रेखा। अब मैं इस रेखा को यहाँ पे ऐसे कर दूं, एक और रेखा ले लूं, ये तो रेखा एल है, ये L2 है, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं आपस में सबको दिख रहा है, ये दोनों रेखाएं आपस में एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। इस काटने वाले बिंदु को नाम दे देंगे अपन P। बिंदु P पे एक दूसरे को काट रही है। जब इस प्रकार दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ये कैसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को काटते हुए निकलती है, तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में आया सबको? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काटती है, तो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं को जहाँ पे काटती है, उस बिंदु को नाम देते हैं अपन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो एक ही बिंदु पे काटनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया P। अब इसके अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अपन का अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होता है? X। अक्षर अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। अभी X कहाँ पे काट रहा है? दोनों दो रेखाएं हैं इसमें, ये मान लो L1 है, ये L2 है, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है, कौन से बिंदु पे? बिंदु P पे। तो ये तो बिंदु हो गया हमारा P, और ये दोनों एक दूसरे को L1 और L2 है। L1 दो नाम दे दे, दो रेखाएं हैं तो L1 L2 देना पड़ेगा। दूसरा नाम लेंगे तो A1 A2, B1 B2, कुछ भी अपन अल्फाबेट है ना, उसमें से कोई सा भी अल्फाबेट उठा सकते हैं, लेकिन उनको L1 L2 B1 B2 ऐसे नाम देना पड़ेगा, क्योंकि दो रेखाएं ना। अब ये दोनों रेखाएं देखो आपस में एक दूसरे को काट रही है, काट कर यहाँ पे बिंदु एक दे रही है, उस बिंदु को नाम दे दिया अपन ने P। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपन की अभ्यास पुस्तिका होती है, अपन की बुक होती है ना, ये ऐसे ऐसे रहता है अपन की बुक का शेप। अब देखो इधर इसको मैं इधर आगे बढ़ाऊं और इसको ऊपर बढ़ाऊं, तो आपस में एक दूसरे को काटेगी ना? काटेगी। ये काटेगी जब, ये तो मान लो L1 है और ये वाली L2 है, और यहाँ पे जब काटेगी तो इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन P, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे सड़कें होती है आपस में एक दूसरे को काटती हुई निकलती है ना, एक इधर निकल जाती है, एक उधर से इधर निकल जाती है, सड़कें भी निकलती है ऐसे काटती हुई, तो वो भी किसका उदाहरण है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जाम्पल होता है। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, या ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो कौन सी रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो लाइन से एक दूसरे को काटती हुई निकलती है ना, तो वो कौन सी लाइन्स कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
क्लियर हुआ सभी को? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या? जस्ट प्रतिच्छेदी रेखाओं का उल्टा होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो क्या होता है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। समांतर रेखाओं में क्या होता है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी वो कहीं पे मिलती नहीं है। अभी इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट पे मिल रही, तो इसका मतलब क्या है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, कि ये एक बिंदु पे आपस में एक दूसरे से मिल रही है। समांतर रेखाएं देखो ऐसे होती है, वो कहीं पे भी जाके मिलती नहीं है। वो हमेशा चाहे कैसे भी ले लो, अगर ऐसे ले आओगे तो ऐसे रहेगी, अगर खड़ी ले आओगे तो ऐसे रहेगी, अगर ऐसे ले आओगे तो ऐसे रहेगी, यानी कहीं पे अगर आगे कहीं पे बढ़ाओगे ना, तो कहीं पे भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, वो कहीं पे भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। ठीक है ना? वो कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो रेखा खींची, ये ए, ये बी, ठीक है? ये मान लो ये L1 है, ये L2, ठीक है? अब ये दो रेखाएं है ना, ये आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये काटेगी नहीं तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को जैसे ये वाले मार्क से दर्शाया जाता है, पैरेलल का साइन ये है। एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मान लो अपन एक को लिया ले लेंगे, जैसे मेज होती है हमारी, मेज होती है ना, वो मान लो इस टाइप से ही तो होती है मेज, ऊपरी सिरे का बोल रही हूँ मैं, ऊपरी सिरे इस टाइप से होते हैं ना, तो इसके जो ये दो लाइनें हैं ये वाली, ये कहीं पे भी मिलेगी क्या एक दूसरे से? मेज, अपन मेज को एक बार आप ध्यान से देखना, उससे जो चार सिरे होते हैं, दो ऐसे होंगे, दो ऐसे होंगे, तो वो आपस में एक, चाहे इधर वाले को ले लो चाहे इधर वाले को ले लो, आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। अब जब इनकी बात करोगे तो वो देखो, इससे तो इसको इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन जब खाली इन दो को ही लेओगे तो वो आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ऐसे इन दो को लेओगे तो वो आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो वो कौन से कहलाते हैं? समांतर रेखाएं। या आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अपन ट्रेन से जाते हैं तो पटरियां आती है ना, तो पटरियां कैसे होती है? इस प्रकार से होती है हमारी पटरियां, इस प्रकार से होती है। अब देख लो पटरियां जब कहीं पे भी नहीं मिलती है, वो ऐसे समांतर ही है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सीधी चलेगी, जिसका मतलब क्या, वो पटरियां क्या है? समांतर है। और जब ये L1 L2 मान लो दो रेखाएं हैं, तो इनको कैसे दर्शाते हैं? L1 L2। समांतर का मान क्या है? ये दो खड़ी लाइनें, यानी कि L1 रेखा L1 L2 के समांतर है। कहने का मतलब क्या है? ये जो दो रेखाएं है ना, वो रेखा L1 है ना, वो हमारी रेखा L2 के समांतर है। कुछ भी नाम कुछ भी हो सकता है, ए रेखा L रेखा B के क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखा का क्या आपस में समांतर है। रेखा कुछ भी हो सकता है, पी क्यू, L1 L2 ए बी, कोई भी रेखा आपस में समांतर, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें पता चल गया समांतर रेखाएं कौन सी होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन वाइज भी एक्सप्लेन कर दिया है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है, क्योंकि कई बार हमें डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है? जो क्या एक दूसरे को काटती हुई जाती है, और उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो बीच में जो बिंदु है ना उनको मिलाता है, उसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। जो दोनों में आ रहा है, दोनों का बिंदु है, तो वो बिंदु कौन सा था? उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो परिभाषा क्या बनती है? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। ऐसे समांतर रेखाएं कौन सी होती है? ऐसे रेखा जो प्रतिच्छेद नहीं करती, उसका जैसे उल्टा है, इसमें रेखाएं है ना वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो कौन सी रेखाएं कहलाएगी? समांतर रेखाएं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किरण। अब किरणें क्या होती है? मान लो आपके घर में टॉर्च है, आप टॉर्च को लेके देखना, उससे ना आप जब इस एक एक रेखा की तरह ही होती है, मान लो एक रेखा का ही भाग होता है किरण। अब आप उस टॉर्च से देखोगे ना तो बहुत सारी किरणें निकलेगी, एक पॉइंट से बहुत सारी ऐसे किरणें निकलेगी, तो वो सब क्या है? किरण। सूरज भगवान को देखते हैं अपन, तो सूर्य से क्या होता है? बहुत सारी किरणें निकलती है, वही क्या होती है? हमारी किरण। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। किरण रेखा का एक भाग होता है, रेखा का एक भाग होता है किरण। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। मान लो एक टॉर्च है, अब इस टॉर्च से ना, यहाँ से ना एक बिंदु से कितनी सारी रेखा किरणें निकलेगी, तो ये क्या होगी? एक रेखा का ही भाग है। ये एक बिंदु होता है, उस बिंदु से क्या होती है? बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। एक बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रारंभ होगी तो एक दिशा में, जैसे मान लो आपने टॉर्च को इधर घुमा दिया, इधर घुमा दी, वो दूसरी दिशा में हो जाएगी। आपने इस इधर घुमा दिया तो वो दूसरी दिशा में आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है
किरण रेखा का एक भाग होती है, वह एक बिंदु से प्रारंभ होकर होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के, यानी बिना जिसका अंत नहीं होता, बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। सूरज उगान का ले लो, मान लो ये सूरज उगान है, इससे भी कितनी बहुत सारी किरणें निकलेगी ना, तो ये भी क्या है, एक रेखा का भाग है और बिना किसी अंत की विस्तृत होती है, बहुत सारी किरणें होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारी प्रश्नावली 4.1 की तरफ। अगर आपने इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया, एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो अब हमें हमारी प्रश्नावली करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। हमें एक आकृति दी है ये वाली, इसको देख देख के अपन को नाम लिखने हैं। जैसे पहला दिया हमें 5 बिंदु, तो इसमें अपन को कौन कौन से बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु डी है, ई है, ओ है, बी है और सी है। बिंदु तो ये 5 ही है, इनके नाम लिख दो। तो बिंदुओं के नाम लिख दो, डी, ई, ओ, बी और सी। बिंदु तो 5 ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डॉट्स, छोटे छोटे डॉट दिखेंगे तो उनको नाम दे दिया जाएगा, तो क्या कहलाएंगे, बिंदु। ये सब हो गए हमारे बिंदु। बी में देखो क्या बोला, एक रेखाखंड। जब इन बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, रेखाखंड, सॉरी एक रेखा, रेखा। जब इन बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखा बन रही है। अब रेखा देखो, रेखाएं बहुत सारी बन रही है, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। देखो यहाँ डीई से भी एक रेखा बन रही है, डीओ से भी एक रेखा बन रही है, डीबी से भी एक रेखा बन रही है। फिर देखो ईओ से एक रेखा बन रही है और ईबी से भी एक रेखा बन रही है, ओबी से भी एक रेखा बन रही है, ओसी पे भी एक रेखा बन रही है। और इनसे उल्टा लेते हैं जब भी रेखाएं होती है, बीओ भी नाम दे सकते हैं, ई भी नाम दे सकते हैं, ओडी भी नाम दे सकते हैं, ईडी भी नाम दे सकते हैं, सीओ भी नाम दे सकते हैं। यानी कि बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। अपन को क्या बोला है, एक रेखाखंड, सॉरी एक रेखा। अब इसका अपन एक रेखा कोई से भी नाम दे दो, अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो देखो अपन क्या नाम दे लेंगे, कोई से भी एक ले लो, रेखा डी या रेखा ईओ। अपन ने लिख लिया ईओ, फिर ओ बी, अपन ले सकते हैं डी ओ, डी बी इत्यादि, क्योंकि अपन को एक ही बोला है तो अपन इत्यादि लगा देंगे, और भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन कितनी भी रेखा, इसमें जो जो रेखा दिख रही है सबके नाम लिख सकते हैं। अपन को कौन कौन से दिख रहे हैं, डी ई लिख दिया, ई ओ लिख दिया, ओ बी लिख दिया, डी ओ भी हो सकता है और डी बी भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्या है, रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्या हो, 4 किरणें। अब रेखा का एक भाग होती है तो इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं। ये सभी क्या है, किरणें हैं। 4 किरणों के नाम लिखने हैं अपन को, कोई से भी इनका 4 का नाम है लिख दो। अनेक उत्तर हो सकते हैं, जिनमें से कुछ क्या है अपन लिख रहे वो है। जैसे मान लो डी ई है, वो ये ई ओ है, फिर क्या है, ई ओ हो गया, ओ बी है, फिर क्या है, ओ सी है। ऐसे अपन 4 का नाम लिख गए, 4 किरणें पूछा अपन, 4 हो गई। अब क्या हमारे 5 रेखाखंड। अब अपन को ये सब रेखाएं को क्या है, उनको नाम दिया गया, इनको नाम दे दिया, ये क्या हो गए, रेखाखंड। ये सब क्या रेखाखंड भी है। अब रेखाखंड को नाम दे दो, इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं। अपन को 5 कुछ है, अपन बहुत सारी निकाल सकते हैं। देखो कौन कौन सी हो जाएगी, रेखाखंड डीई, डीई भी क्या हमारा एक रेखाखंड है। नेक्स्ट क्या है, डीओ, ये भी हमारा एक रेखाखंड है। फिर क्या है, डीबी भी हमारा एक रेखाखंड है। ओसी भी हमारा एक रेखाखंड है। और कौन सा नहीं लिया अपन ने, ईओ नहीं लिया ना, ईओ भी हमारा एक रेखाखंड है। और भी देखो हो सकता है, अभी अपन ने डी ओ ले लिया, डी बी भी हो सकता है, डीई भी हो सकता है, डीई नहीं लिया ना, डीई हो गया, डीओ हो गया, डीबी हो गया, ईओ हो जाएगा, ईबी हो जाएगा और ओसी हो जाएगा। इस प्रकार ये सब क्या है, रेखाखंड है।
और ए से लेंगे जब भी सीओ भी एक रेखाखंड है या बीओ भी एक रेखाखंड, इस प्रकार की भी ये रेखाखंड कहलाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, जब अपन इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझा तो ये क्वेश्चन अपने आप ही झटाझट हो रहे हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, एक हमें आकृति दी, उसको देखकर हमें रेखाओं के नाम लिखने, जो भी जो इसमें जो जो हमारे आकृति में रेखाएं बन रही है ना, उन सबके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें ये जो बिंदु है ना डॉट्स, इनका प्रयोग करते हुए लिखना है। तो अब जैसे मैं ए बिंदु से स्टार्ट करूं, मैं ए बिंदु से यहाँ तक देखो कितनी रेखा खींच सकती हूँ, मैं ए से ए भी रेखा खींच सकती हूँ ना, मैं ए से बी नहीं है मान लो, मैं ए से रेखा भी खींच सकती हूँ और ए से ए डी रेखा भी खींच सकती हूँ। तो सबसे पहले अपन ए के नाम लिखेंगे, सबसे पहले ए बी, ए सी और ए डी, यानी कि जो हमारा पहला बिंदु है ना, उससे अपन इन बिंदुओं के साथ साथ कितनी रेखाएं खींच सकते हैं पहले वो लिख देंगे। अब आते हैं अपन बी पे। अब मैं बी से देखो कौन सी रेखा खींच सकती हूँ, मैं बी से बी ए भी खींच सकती हूँ ना, बी ए, फिर मैं बी से बी सी भी खींच सकती हूँ और बी से बी डी भी खींच सकती हूँ। ठीक है, मजा आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। अभी अपन ने ए पॉइंट से लिया था, ए बिंदु से ए बी, ए सी और ए डी, इसके आगे का तो कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए अपन इधर तो खींच नहीं सकते। अगर पॉइंट पॉइंट दिया नहीं है अपन को इन चार पॉइंट का प्रयोग करते हुए खींचना, आगे तो विसरण हो सकती है रेखा किधर भी, इधर भी पड़ सकती है उधर भी, लेकिन अपन को ये चार ही बिंदु का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट बिंदु बी पे आ गई, बी से अपन बी सी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी बी ए। नेक्स्ट बिंदु पे आओ, सी है। अब मैं सी से देखो एक तो क्या खींच सकती हूँ, मैं सी से सी बी भी खींच सकती हूँ, सी से सी ए बी और सी से सी डी बी। तो पहले तो देखो लिखो सी ए, सी बी और सी डी। ठीक है, अब डी से देखें, डी से अपन कौन कौन से खींच सकते हैं, डी से डी सी, डी बी और डी ए, यही है। क्लियर हो सभी को, एक बार फिर से सुनिए, यहाँ तक बी तक तो दो बार समझा दिया, सी का देख, सी से अपन कौन कौन सी रेखा खींच सकते हैं, आगे का पॉइंट देख लो पीछे पॉइंट देख लो, इधर भी मैंने आपको क्या बोला था, रेखा जैसे दी है ए बी, ये मान लो एक रेखा है, तो मैं ये दो इसके बिंदु दिए, तो इसको ए बी भी बोल सकते हैं या बी ए भी बोल सकते हैं, कैसे भी दो रेखाएं मान सकते हैं इसको। मैं इसको ए बी नाम ए से ले ए पॉइंट से, जब तो ए बी, ए सी और ए डी, फिर मैंने बी से स्टार्ट किया तो बी के इधर भी देखो पॉइंट है, तो बी ए, बी सी और बी डी, फिर मैंने सी से स्टार्ट किया तो सी के इधर देखो सी बी, सी ए और सी डी, फिर इधर देखो डी से, डी के इधर तो कुछ है नहीं, तो डी सी, डी बी, डी, इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये रेखाएं हो जाएगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमें क्या करना है, एक हमें आकृति दी है, उसको देख देख के हमें आंसर देने हैं। सबसे पहला क्या है, रेखा है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ई बिंदु किन किन रेखाओं के अंदर सम्मिलित हो रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। मैं इसका उत्तर दूं तो देखो ए ई में भी सम्मिलित है, बी ई में भी सम्मिलित है, डी ई में भी आ रहा है, ई एफ में भी आ रहा है या एफ ई में भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या देना, एक उत्तर दे देते हैं, किसमें एक उत्तर पूछा है। तो आंसर में तो अपन क्या लिखेंगे, अनेक उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, ये ए ई, ये वाली ले लेते हैं, क्योंकि मैं लिखने को तो मैं कोई सा भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं अगर कोई सा भी एक रेखा का नाम लिख दूंगी जिसमें ई सभी तो आप बोलोगे हमारे आंसर शीट में तो ये आंसर आ रहा नहीं है मैम, आपका आंसर गलत है। तो अपन मैंने जो आंसर शीट में आपको दिया ना वो लिखा है, लेकिन ये सभी क्या है, ई बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, इसमें क्या बोला है, जिसमें बिंदु ई समित है। तो ई बिंदु देखो ए ई में भी सम्मिलित है, बी ई में भी सम्मिलित है, डी ई में भी सम्मिलित है, ई एफ में भी सम्मिलित है। इस प्रकार कोई सा भी अपन नाम ले सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या ले लिया, ए ई। सेकंड में आओ, सेकंड में क्या, ए से होकर जाने वाली एक, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा, वही बोला ना, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब इस ए से होकर देखो कितनी रेखाएं जा रही है, ए से होकर भी ए बी भी जा रही है, ए डी भी जा रही है, ए ई भी जा रही है, इस प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं।
लेकिन अपन एक उत्तर ले लेंगे क्या, वही ए ई, क्योंकि ए ई तो है ही ना, जिसमें बिंदु ए सम्मिलित है, ए से होकर जाने वाली एक रेखा, तो ए से होकर जाने वाली एक रेखा का नाम अपन ने क्या ले लिया, ए ई। आंसर तो ए भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर देखो क्या है थर्ड में, वह रेखा जिस पर बिंदु, जिस पर ओ स्थित है, ओ कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। अब इस रेखा का नाम क्या है, या तो ओ सी है रेखा, या ए सी क्या है, सी ओ, यही होगी। बिंदु ओ यहाँ पे है, तो इससे तो देखो या तो ओ सी है या ओ ई है, इससे ओ बी भी है, ये भी है ओ बी या बी ओ भी है, लेकिन अपन ने क्या देना है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो किस रेखा पे नाम दे देंगे, ओ सी या ओ, सॉरी सी ओ सी या सी ओ, हो गया। अब हमारा क्या है, डी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, हमें जोड़े बताने, यानी प्रतिच्छेदी रेखा जो प्रतिच्छेद करेंगे आपस में, उनके दो जोड़े बताने हैं, दो नाम लिखने। तो मैं यहाँ पे देखो आपको बता दी हूँ, पहले तो ये वाली लाइन है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस पे अपन बहुत सारे युग्म बता सकते हैं, लेकिन अपन को दो युग्म बताने। इधर भी देखो दो रेखाएं, ये रेखा ने इसको इधर ये प्रतिच्छेद करी, इधर ये प्रतिच्छेद करी, तो अपन को दो नाम बताने हैं, तो मैं एक को लेती हूँ ए ई, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन दो युग्म बनाते हैं, तो ए ई, ये ए ई अपन की रेखा, इसको कौन सी रेखा काट रही है, उसका नाम लिख दो। ये ए ई को कौन सी रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कौन सी रेखा कर रही है, ओ सी, ए ई है ओ सी, ठीक है। अब ऐसे ही उसमें ले लो, और दूसरा ये दो युग्म बताने हैं ना, जैसे इस ए ई को और कौन काट रहा है, ए ई व ई एफ, ठीक है। हमको क्या बताना है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म बताने को तो अपन बता सकते हैं, देखो ये ए ई एक प्रतिच्छेदी रेखा है, सॉरी ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, इसका एक मिड पॉइंट है ये वाला यहाँ पे, इनको देखो अगर ये प्रतिच्छेद ये और सी कर रही है, ठीक है, इसको ए ई है या ए डी है मान लो, ये मैंने ए ई लिया है, तो मैं ए डी भी तो ले सकती हूँ, ये भी तो एक रेखा है ना, इसको भी ये प्रतिच्छेद कर रही है, और मैं ए बी भी ले सकती हूँ, इसको भी ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसी प्रकार इसको भी डी ई भी ले सकते हैं, इसको प्रतिच्छेद कर रही है ई एफ। तो अपन क्या अनेक उत्तर हो सकते, लेकिन अपन को दो ही बताने, तो अपन ने क्या ले लिया, ए ई ले लिया, और इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है, ओ सी, उसको नाम दे दिया, ऐसे ए ई, और इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ई है, ठीक है। आप करते क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या दिया, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो अगर आपको एक बिंदु दिया है, मान लो ये एक ही पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, यानी अनगिनत। एक ही पॉइंट अगर दिया एक बिंदु से अपन अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये दो पॉइंट दे दिए, मैंने ये पॉइंट दे दिया कि आपको रेखा खींचनी है, तो इस पॉइंट से आप कितनी रेखा खींच सकते हो, उन दो पॉइंट को मिलाना है, तो उससे कितनी रेखा बन सकती है, एक। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया, एक बिंदु से तो अपन अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत, और दो बिंदु से कितने, केवल एक। हुआ सबको क्लियर। एक बिंदु अगर दिया तो उसे अपन अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, और अगर दो बिंदु दे दिए तो उनसे अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रहा है, प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनानी है और उसे नामांकित करना है, यानी कि हमें रफ आकृतियां बना बना के उनको नाम देना है। देखो पहला क्या है, बिंदु पी रेखा, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये रेखाखंड दो बार लिखिए, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, बिंदु पी है रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये मान लो एक रेखाखंड है, ये ए बी, इसको नाम दे दिया। यहाँ पे कहीं पे भी मान लो एक बिंदु है, ये बिंदु है, तो इसका नाम हो गया पी, पहले का आंसर हो गया। सेकंड देखो, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं हैं, चाहे मैं ऐसे ले लूं, कैसे भी ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, किधर से भी ले सकते हो, ये दो रेखाएं हैं, क्या नाम है, एक्स वाई, और ये क्या है, पी क्यू, पी क्यू, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पे ये दोनों आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को नाम दे दिया एम। थर्ड देखो, रेखा एल पर ई और एफ स्थित है, ये मानो एक रेखा है एल, इस पे ई, यहाँ पे ई है
और यहाँ पे एफ है। बोला डी स्थित नहीं है, नहीं है तो मत दिखाओ, छोड़ दो उसको। फिर क्या है, ओपी व ओ क्यू, जो क्या है एक रेखाखंड है, ओपी और ओ क्यू रेखाखंड है, जिनके बिंदु क्या है, जो बिंदु एम पर मिलती है। ये मान लो ओपी है रेखाखंड है, ये क्या है ओक्यू है। ओपी ओ क्यू क्या है, एक एक रेखाखंड है, तो बिंदु एम ओ पर मिलती है, ये बिंदु ओ हो गया। ये क्या होगी, ओपी ओ क्यू रेखाखंड है, बिंदु ओ पर मिलती है। इस प्रकार अपने कच्चे आकृतियां बना के उनको सोल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद ही किसी ने करवाया होगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है, क्योंकि छोड़ना नहीं, समझना सब प्रश्नों को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं सत्य और असत्य बताना है। ये जो हमारा ना, ये क्या है, हमारा एक रेखाखंड है जिसका नाम क्या है, एमएन। इस पूरे को क्या मान के चलना है, रेखाखंड एमएन है, ये इसके बिंदु है। ये पूरा तो रेखाखंड है, ये सब क्या इसके बिंदु है। इसके हिसाब से तुमको सत्य असत्य बताना। देखो पहले वाले में क्या दिया, क्यू एम ओ एन और पी, रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है, तो ये सब क्यू एम सारे, ओ एन पी सारे बिंदु है, तो ये क्या होगी मेरा सत्य। सेकंड में देखो क्या है, एम ओ एन रेखाखंड एम एन पे स्थित बिंदु है, तो एम एन ओ, ये भी एम एन रेखाखंड पे स्थित है, तो ये भी क्या हो गया सत्य। इस पूरे को रेखाखंड एम एन मानना है, ठीक है ना। फिर क्या है, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंश बिंदु है। एम और एन है ना, रेखाखंड है ना एम एन, इसके क्या बोल रहे हैं सी। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंश बिंदु है, ये एम है, ये एम एन रेखाखंड एम एन के अंश बिंदु, ये रेखाखंड मान लो एम एन, इसका अंत बिंदु क्या है एम और एन, तो इसके ये एक मान लो एक रेखाखंड है एम एन, जिसका अंत बिंदु क्या हो गया, एक तो एम है एक एन है, ये दोनों अंत बिंदु ही है, तो ये क्या हो गया थर्ड सी सत्य। ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। ओपी का है, देखो ये रहा ओपी, और इसका अंत बिंदु क्या दे रहा है ओ एन, तो ओपी का अंत बिंदु तो ओपी होगा, जो रेखाखंड है उसके अंत बिंदु तो जो है ये वाले होंगे। ओ एन कहां से हुआ, इसका अंत बिंदु, तो इसका क्या हो गया असत्य। ई में देखो क्या दे रहा है, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं से में से एक बिंदु है। रेखाखंड क्यू ओ को देखो, क्यू ओ ये है, ये क्या बोल रहा है, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदु, तो क्यू ओ के अंत बिंदु क्या होंगे, क्यू और ओ ही होंगे अंत बिंदु, एम कहां से हुआ, ये बिंदु तो है लेकिन अंत बिंदु नहीं है, ये अंत बिंदु दे रहा तो गलत हो गया। एम किरण ओपी पर स्थित एक बिंदु है, किरण ओपी है, और इस पे बिंदु क्या है एम, ये वाले तो सत्य है, क्या दे रहा है एम, एक सेकेंड, एम किरण ओपी पर स्थित एक बिंदु है, किरण ओपी है मान लो ये, इस पर स्थित बिंदु एन थोड़ी ना, इस पर स्थित बिंदु तो एन है, पी है, ओ है, ये एम तो अलग ही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा सत्य, एम वाला भी। जी देखो किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, देखो किरण ओपी को देखो, ये किरण ओपी है ना, ये किरण क्यू पी से भिन्न है, भिन्न है, दोनों अलग अलग बिंदु है दोनों के, एक का बिंदु क्या है ओपी है, एक का बिंदु क्या है क्यूपी है, तो ये क्या सत्य हो गया। फिर देखो क्या है, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, अब किरण ओपी और किरण ओ एम दोनों सेम ही है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों के अंश बिंदु अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया सत्य है। फिर नेक्स्ट क्या है, किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ये क्या बोला, किरण ओ एम है ना, ये किरण ओ एम, फिर किरण ओपी के विपरीत नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, ये वाली बात इसकी गलत है, क्योंकि वो विपरीत है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इसने बोला ये अलग अलग नहीं है, तो ये भी क्या हो गया असत्य है। फिर क्या है, ओ किरण ओपी का प्रारंभ बिंदु नहीं है, ओ जो है ना वो ओपी का प्रारंभ बिंदु नहीं है, बल्कि ये तो ओपी का प्रारंभ बिंदु है, तो ये भी क्या होगा असत्य है। फिर एन किरण एम पी और एन एम का प्रारंभ बिंदु, एन पी और एन एम का प्रारंभ बिंदु है, तो एन एन पी और एन एम, एन पी और एन एम का प्रारंभ बिंदु क्या है एन, तो ये है, ये वाला क्या है प्रत्यय। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए